घर। घर मतलब पापा मम्मी, मतलब भाई बहन। घर, ये मेरा घर है। पापा की उंगली पकड़कर चलना सीखा जहाँ, माँ की गोद में गिरकर उठना सीखा जहाँ, जिंदगी भर की यादें इस घर में। गार्डन है मेरे घर का, और ये गार्डन का एक एक पेड़ जो मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा रही हूँ, वो मेरे पापा अपने हाथों से बहुत मेहनत से सुबह से शाम तक अगर इसमें अपना समय दे के पसीना दे के निकाला है। ये घर का नींबू, बाहर का नींबू और इस नींबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये मेरे पापा का उगाया हुआ है। ये मेरे पापा की बगिया है, आप बोल सकते हैं। ज़िंदगी कितनी भी बदल जाए, पर माँ बाप के बिना ये घर कभी घर नहीं रह सकता। मेरे को मेरे घर के एक एक गमला, एक एक पाइप्स भी प्यार है। ये घर का वो हिस्सा है जहाँ अब मेरे पापा, मेरी मम्मी या हम सब स्पेंड करते हैं टाइम। जाहिर सी बात है, ये टीवी का सेक्शन है। और अब कब ये डाइनिंग टेबल में दवाइयाँ आ गई, कब दवाई से कोरिलेट कर लिए मेरे पेरेंट्स, मुझे पता नहीं। मम्मी का ये देखो डाइनिंग टेबल जिसमें हम खाना खाते थे या खाना खाते हैं, उसमें ये दवाइयों का रखाव। ये पापा के बहुत मेहनत जितना कोई सोच नहीं सकता, उस चीज़ से बहुत आई एम प्राउड ऑफ माय पापा। उनके पसीने की ये रिज़ल्ट है, क्योंकि मेरे पापा इंटरनेशनल प्लेयर है। ये घर का वो हिस्सा है, हर घर का होता है, जहाँ हम दुख सुख सब चीज़ इन्हीं से तो शेयर करते हैं। इन्हीं को मानते, इन्हीं को पूछते, यहीं पे सुकून भी मिलता है। ये घंटी बद्रीनाथ की दी हुई थी, बद्रीनाथ भगवान जी की, पंडित जी ने दिया था मम्मा को। तो अब ये जो हनुमान जी मेरे पापा ने स्थापित किया था। ये पापा मम्मी का बेड, जहाँ बेड के कॉर्नर में अब हमेशा आपको उनके एसेसरीज मिलती हैं कि भाई ये चश्मा है, यूज़ करना होगा मोबाइल देखते हुए, घर की लाइटें बंद करनी होती है, खोलना होता है। ये वो हिस्सा है जब पापा ने कभी यहाँ पे कमी नहीं होने दिया, सब कुछ वेल अरेंज करके रखा, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि किसी चीज़ की कमी है हमारी। और अब घर के छोटे छोटे काम में अगर बच्चे इन्वॉल्व ना हों, चाहे वो कोई भी एज के हों, जनरली मैं बात कर रही हूँ बड़े बच्चों की, क्योंकि अब सब कुछ दिखते हुए भी कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि एज का डिफरेंस है, फीलिंग की डिफरेंस है, कनेक्शन का डिफरेंस है, सब कुछ अलग अलग हो गया है। मैं जो प्यार माँ बाप देते हैं ना, वो दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं दे सकता। ये बात सबको पता है, सब जानते हैं, पर चीज़ें इतनी मेस्ड हो गई हैं, अब सबकी लाइफ में इतनी फास्ट हो गई हैं कि हम उस चीज़ में बिना ध्यान दिए काम कर रहे हैं। ये टाइम जो बीतते जा रहा है ना, ये मैं इसलिए इस स्क्रीन में ये शो कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी हेल्प जो अपनी मम्मी की हम कर सकते हैं, वो हम कब आखिरी बार करते हैं मुझे भी नहीं पता। सबकी कंडीशन अलग अलग है, जाहिर सी बात है। सब्जी बनाने का टेंशन था, मैं सोची आज बात कर लेती हूँ। सो हेलो, हाय सभी को, वेलकम अगेन। चैनल का नाम है सोल सिंक विथ रूही। एंड आज के ब्लॉग में मेरा मन नहीं था कि हम लोग कोई ऐसा अनदर टॉपिक लें, तो हम लोग बहुत ही, मैं खुद भी बहुत नॉर्मल रहना चाहती हूँ। बहुत मेरा मन नहीं है कि हम शो ऑफ करें, जैसे मैं रहती हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। मेरा ध्यान वहाँ सब्जी में भी है, क्योंकि सब्जी मेरी जल ना जाए, क्योंकि जो चढ़ाया है स्क्रीन में दिखाऊंगी बाद में, बीच बीच में। खैर, आज का टॉपिक है, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे, सबके घर में पापा मम्मी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन में सब आते हैं, अडल्ट भी ना, दोज आर 18+, 20+, छोटे बच्चे से लेके, छोटे नहीं, बहुत छोटे नहीं, थोड़े बड़े बड़े। सो कनेक्शन एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल बहुत ज़्यादा, आज की डेट में सबके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में।
तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी थोड़ी सी, कुछ बच्चों की तरफ से और कुछ पेरेंट्स की तरफ से, आप ये सोच लीजिए। तो बात ये है कि प्यार तो है पर कनेक्शन कहाँ गया, कहाँ है, वो नहीं जानता कोई भी। हम सब जानते हैं कि हम अपने पेरेंट हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बट कभी कभी वो केयर आपको शो भी करना पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है हर एक चीज़ का, फील कराना पड़ता है कि हाँ मैं हूँ, हर चीज़ सब कुछ सेट है। इतनी भागती हुई लाइफ में ना, सब भाग रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके सब लोग। टाइम कहाँ गया ना वो पता नहीं। अब टाइम से ज़रूरी हो गया अटेंशन, जो हमको एक दूसरे को देनी है। मैं उस एज में नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत चीज़ों को समझा जाऊँ, है ना मैं समझाने के लिए व्लॉग बना रही। बट बात क्या होती, कभी कभी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो वो सही रहेगा। शायद कहीं ना कहीं ये व्लॉग अगर कहाँ आपके बच्चा अगर सुना या पेरेंट्स सुने तो शायद अपने बारे में हम लोग बता पाएँ कि वॉट आई फील एंड वॉट दे फील अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। तो इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं कि तुम सुनते नहीं हो, है ना। पेरेंट्स जनरली ऐसा बोलते हैं कि तुम सुनते नहीं हो, और बच्चे बोलते हैं कि आप समझते नहीं हो। आप सोचो दोनों क्वेश्चन कैसे अलग अलग है। पेरेंट्स बोलते तुम सुनते नहीं हो हमारी, बच्चे बोलते हैं कि तुम आप समझ ही नहीं रहे हो पापा मम्मी, या जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो सच क्या है आज के लिए, तो आज ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लाइफ सबकी बहुत फास्ट हो गई है, मैंने बताया आपको, है ना। लाइट की थोड़ी सी इस रूम में कमी है ना, बट इट्स ओके। जब कभी कोई बात इम्पोर्टेंट होती है तो साइड की चीज़ें नहीं देखते, तो वो सोच के आप एक बार वॉच करना है इसको। तो मैं ये बोल रही थी कि जब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, सबकी मेंटल लोड हो गया है सबका, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, बहुत ज़्यादा हो गया है वो हम लोग इस टॉपिक में बात नहीं करते तो चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है। और सबके एक्सप्रेस करने का जो वे होता है ना प्यार को, वो बहुत डिफरेंट है। हर एज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। छोटा बच्चा एक अलग तरीके का प्यार का एहसास कराता है, मिड ऑफ एज में बहुत अलग हो जाता है। हम बात भी नहीं कर पाने का समय, लेकिन फीलिंग पूरी है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम अपने पेरेंट्स को, सबको। तो पहले ना टाइम करेंसी था, मतलब ये बोलूँ कि पहले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अब ना इस जनरेशन में अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दो चीज को एक साथ देखोगे तो समय सबके पास है, बट अटेंशन नहीं है तो सेंस नहीं, समय नहीं है तो अटेंशन कहाँ गया। ये दोनों का मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। तो हम मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि दोनों से, पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, हमारे बच्चे, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि आप सबसे ज़्यादा कभी सोचना कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो आप सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी पहुँचता है आपको, आप किस बात से सबसे ज़्यादा दुखी होते हो। आप प्यार कैसे दिखाते हो, मतलब केयर करके, कि एडवाइस दे के, कि खाना खिला के, आप कैसे प्यार कैसे दिखाते हो। सबका एक वे होता है ना। तो कभी कभी ये बात होती है कि पेरेंट्स जो हमको कंट्रोल करते हैं ना, वो कभी कभी केयर का ना उनका पुराना वर्जन रहता है जो हम समझ नहीं पाते, पुराना जो उनकी जनरेशन में उनके पेरेंट्स ने किया था। कंट्रोल कंट्रोल सब लोग खो चुके हैं आज की डेट में, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। ये बहुत बड़ा टॉपिक है देखा जाए तो, जिस पे आप बात करने के पहले, आप होते कौन हो सबसे पहले बात करने वाले, ये बात है। फ़र्क नहीं पड़ता, पूछो आराम से, डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब रही बात हमारे बच्चों की, जनरेशन की, ये जो भी मैं देख रही हूँ सबको, तो इनको मतलब ये सुनते कब है हमारी। मैं पेरेंट्स की तरफ से भी ये चीज़ बोल रही हूँ कि अब कब सुनते हैं हमारी, तब जब कोई इनको जज नहीं करता रहता, जब कोई ये नहीं सोचता कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, तभी हमारी सुनते हैं।
और जब कोई सच में एक्चुअली में देखता रहता है ये हमारे सुनते नहीं है, ये फैक्ट है। तो इनसे बात करना किस पे ज़्यादा इजी है? टेक्स्ट में बात करते हैं सब लोग, मैसेज खेलते हैं अब। और अब सामने फेस टू फेस तो कोई बात ही नहीं करता। किसी टॉपिक में अगर मुझे बात करनी है किसी से भी, तो बातें कब हो रही हैं एक बार आप सोचना। बहुत कम टाइम इंगेज हो रहा है हर दोनों की तरफ से, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हों। तो जो डिस्टेंस होता है ना वो ओवर क्लेम हो जाता है, ये फैक्ट है। तो व्हाट इज़ अ ट्रुथ बॉम्ब? ये वर्ड सुनने में और समझने में समय लगेगा, बट ट्रुथ बॉम्ब कुछ होता है जिसमें बोलते हैं एडवाइस बिना कॉन्टेस्ट के। मतलब अगर मैं आपको कुछ, मतलब कोई भी किसी को कुछ समझाता है आज की डेट में, तो वो नॉइजेबल नहीं होना चाहिए। आप मानो ना मानो, अगर मैं ही कोई चीज़ बहुत ऊंची आवाज़ में किससे बात करूं या नॉइजी तरीके से बात करूं, तो वो चीज़ें प्रिटेंड कुछ और कर जाती हैं। ये मैंने नोट किया है, तो मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ। और रिस्पेक्ट ना दोनों की तरफ से होगा। अब ये फैक्ट है, जब हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो भी हमको रिस्पेक्ट वापस हमारी वैसी की वैसी मिले जैसे मैंने उनको दिया था, राइट? उसमें अब आज की जनरेशन में एज मैटर ही नहीं किया। अब एज और लोग मैटर नहीं करते। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट पहले भी था, अब कुछ ज़्यादा हो गया है। और किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी रहती है। अगर अपन सेम फॉर्मेशन पे कुछ काम करते रहते हैं तो वो चीज़ आपको आगे के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। एक ये हो गया। आप ना सबसे पहले 3 सवाल, आपको मैं 3 बेस्ट एडवाइस दे सकती हूँ जो कि हमको फॉलो करना चाहिए नाउ अ डेज। सबसे पहले, घर में ना एक सिस्टम जो बना के भी हम नहीं बना पाते, उस पर काम करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी कंडीशन पे हमें बिना फ़ोन के खाना खाना है। पहले हम ये खुद अडॉप्ट करेंगे, फिर सामने अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को, नहीं पापा चलो साथ में खाते हैं, चलो मम्मा साथ में। इन टेबल आप अपने बच्चों से या किससे भी मैं ये पूछ सकती हूँ कि आज क्या अच्छा था, क्या टफ था। एक, क्या कल मैं या आज मैं या किसी भी कंडीशन पे हम एक दूसरे की छोटी सी हेल्प कर सकते हैं क्या किसी भी फॉर्मेशन पे? ये दोनों के लिए हो रहा है बात। और हमें ना अब एक वीकली वॉक करनी चाहिए। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार हमें वीकली वॉक करनी चाहिए विथ अवर किड्स एंड विथ अवर पेरेंट्स। दोनों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये, राइट? जिसमें ना लेक्चर नहीं होना चाहिए, जिसमें सिर्फ सुनना होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो वो मेरी सुने, वो बोले तो आप उनकी सुनो, क्योंकि सबकी एज, सबका दिमाग उस समय अलग अलग रहता है। वो हमको समझना चाहिए। एक्चुअली बैंड, मतलब जो बॉन्ड होता है ना, वो आपको इंगेज करना है सबके साथ। कितना भी कनेक्टेड हो, आप देखना कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं बाय नेचर, दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड विथ देयर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो। बट समटाइम नाउ डेज ये जो इतना फास्ट हर चीज़ भाग रही है, तो वो चीज़ हट गई है। तो आप ये चीज़ बोलो, क्वेश्चन पूछो कि आप पहले पूछो उनसे कि क्या आप सुनना चाहोगे मेरे भी थॉट्स को? ये बोलना पड़ेगा अपन को, राइट? तो प्यार को ना रूटीन बना दो, ये फैक्ट है। और तभी रिश्ते स्ट्रांग होंगे, है ना?